हेलो फ्रेंड, आई एम शंकर मालवीय एंड टुडे आई विल टीच यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ हम गैर संवैधानिक निकाय की बात कर रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो गठन का वर्ष 1963 के संथानम समिति की सिफारिश पर। कुल सदस्यों का कार्यकाल। वर्तमान प्रमुख अध्यक्ष अनिल कुमार सिन्हा है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 के संथानम समिति की सिफारिश पर। कुल सदस्य 3 हैं। सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। वर्तमान प्रमुख एएस राजीव हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में गठन किया गया। 6 सदस्य होते हैं। 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक कार्यकाल होता है। रेखा शर्मा इनकी वर्तमान अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 में गठन हुआ। 6 सदस्य होते हैं। 3 या 70 वर्ष की आयु तक इसका कार्यकाल होता है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं प्रमुख। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 में गठन किया गया है। 7 सदस्य होते हैं। 3 वर्ष की कार्यकाल होता है और इकबाल सिंह लालपुरा वर्तमान प्रमुख अध्यक्ष हैं। केंद्रीय सूचना आयोग 2005 में गठन हुआ है। हीरालाल सामरिया इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में इसका गठन हुआ है। 7 सदस्य होते हैं। 3 वर्ष की आयु तक या 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। प्रियांक कानूनगो इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नीति आयोग 2015 में गठन किया गया है। नरेंद्र मोदी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। राजभाषा भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति राजभाषा के संबंध में आयोग का गठन कर सकता है, जिसमें एक अध्यक्ष और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। राजभाषा के संबंध में संयुक्त संसदीय समिति के गठन का भी प्रावधान है। इस समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राजभाषा से होते हैं। 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। वर्ष 1963 में संसद ने राजभाषा अधिनियम पारित किया था। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं सूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। वर्तमान में 8वीं सूची में 22 भाषाएं वर्णित हैं, मूल रूप से 14 हैं। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित की गई थी, जिस कारण प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख। अनुच्छेद 350 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। आपातकालीन उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 360 तक आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल एवं वित्तीय आपातकाल। आपातकाल संबंधी सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है।